आप विनोद कुमार विद्यार्थी जी हैं। आप जटडुमरी पुनपुन प्रखंड में है, पटना में जिला में, वहाँ के बासिंदे हैं और आप सरकारी कर्मी रहे हैं, बैंक के कर्मचारी रहे हैं, बड़ी है। और आप जन सुराज के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं। अब इनके साथ, इनका कहना है कि इनके साथ जन स्वराज के सूत्रधार तथाकथित जिनको लोग कहते हैं, उन्होंने धोखाधड़ी किया। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मान करती है। हम किसी भी दल के कार्यकर्ता का उतना ही सम्मान करते हैं जितना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का करते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज विनोद कुमार विद्यार्थी जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य बनाए गए हैं और इनकी इच्छा है, बायोडाटा इन्होंने जमा किया है कि फुलवारी शरीफ से ये पार्टी का टिकट चाहते हैं, क्योंकि फुलवारी शरीफ एससी के लिए रिजर्व है, उसी कम्युनिटी से ही आते हैं, शेड्यूल कास्ट में। तो इनका दावेदारी प्रबल है और इन्होंने काम भी लगातार 2 साल से क्षेत्र में करने का काम किया, घूमने का काम किया है। और पहले भी इनका सामाजिक सरोकार रहा है। विद्यार्थी जीवन से ये दलितों के उत्थान के लिए कार्य करते रहे हैं। तो हम समझते हैं कि इसका पुरस्कार इनको आगामी विधानसभा चुनाव में फुलवारी शरीफ की जनता देने का काम करेगी। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको इतना एश्योर्ड कर रहे हैं कि विनोद कुमार विद्यार्थी जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के घड़ी छाप के सिंबल के अधिकृत उम्मीदवार फुलवारी शरीफ के होंगे। सिंबल अंतिम प्रक्रिया में है, क्योंकि अभी बड़े दल जब निर्णय नहीं कर पाए हैं तो वो हमारे यहाँ भी एक सिस्टम है, एनसीटी इलेक्शन कमेटी है स्टेट का, वहाँ से हम लोग नाम फाइनल करके अप्रूवल के लिए भेजते हैं। आज इनका नाम रात में स्क्रीनिंग वगैरह करके इनका नाम भेजने का काम हम लोग दिल्ली करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी इनको सिंबल दिए जाएंगे, क्योंकि अब नामांकन आज 14 तारीख है, अब आज छोड़ करके 3 दिन बचे हुए हैं। तो हम किसी भी प्रत्याशी को उतना समय देना चाहते हैं कि वो पर्याप्त तरीके से, विधिवत तरीके से अपना नामांकन दाखिल कर सके। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सूर्यकांत कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत सबने इनका भी बोले। विनोद जी, आप जन स्वराज में थे और आज भी एनसीपी पार्टी को ज्वाइन किया है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जन स्वराज पार्टी के पहले भी मैं माले का रहा हूँ और छात्र जीवन से मैं कांग्रेस विचारधारा से रहा और उसके बाद जब नौकरी में आया तब भी रहा। लेकिन वहाँ से शिक्षा पे कोई बात नहीं होती थी। शिक्षा पे कोई बात नहीं होती थी, रोजगार पर कोई बात नहीं होता था, जिसके कारण जो है हम लोग वहाँ से मोहभंग हुआ और मोहभंग होने के बाद प्रशांत जी की बातों में आकर फंसे हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता फंस गए उनकी बातों में आकर और हम लोग 2 साल तक लगातार हम लोग अपने पैसे से अपने 2 साल तक गांव-गांव तक भ्रमण किया। लगभग 100 से ऊपर सभाएं की, हर गांव में सभा की है मैंने और सभा कर कर के जनता को बताया है, कार्ड भी बनाया। उनके सभा पे सारी सुविधाएं जो था होता था, जो हम लोग भेजते थे, करते थे। और आज जब टिकट की बात हुई तो टिकट जो है उनका अपना पार्टी है, वो अपना किसी को देना था दे दिए और उसके एवज में उन्होंने क्या किया ये मुझे पता नहीं है। लेकिन कार्यकर्ता को टिकट देते नहीं है, जो सीट उनका बन जाता है वो दूसरों को दे देते हैं और दूसरे के लिए ही हम लोग बनाया था सीट, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो। तो किसी को कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया।
जिसके कारण जो है बहुत से कार्यकर्ता नाराज भी हैं और बहुत से कार्यकर्ता जो है वहाँ से हट भी रहे हैं। और उनको एक ही मुद्दा है, कार्यकर्ता जो आएगा जीतने का अभियान से आएगा, किसी को हराने का अभियान से नहीं आएगा। तो जो भी कार्यकर्ता आएगा संगठन में उसको जीतने के अभियान से आएगा। और हम जो है यहाँ जीत के लिए आए हैं और जीत का एनसीपी के खाते में देंगे लाकर। और यही मेरी प्रतिज्ञा रहेगी कि मैं जीत कर एनसीपी का फुलवारी विधानसभा क्षेत्र एनसीपी के लिए सुरक्षित करें और हम सुरक्षित करेंगे, यही मेरी कामना रहेगी और यही मेरा जो है अभियान चलेगा। और मैं एनसीपी की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ से एक प्रतिनिधि बनाया गया। यह बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। एनसीपी ने हमें जो है माननीय हमें जो है यहाँ के एनसीपी से प्रतिनिधि बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। सर आप जब क्षेत्र में जाएंगे इसी की तरफ से तब क्या कैसे बात रखिएगा इसे? मैं क्षेत्र में जब जाऊंगा तो मेरा पहला होगा काम कि वहां बताऊंगा कि जन सुराज जो है ये जो है जनशोधन पार्टी है। जनता के पैसे को शोध लिया इन्होंने, पहले बड़े बड़े नेता को शोधा और अब बिहार की जनता को शोधने के लिए आए हैं। कहते हैं कि मेरा 240 करोड़ मैं कमाया हूँ, ये हजारों करोड़ बिहार से लूट के और जनता का पैसा लूट के चल देंगे। ये इनका जनशोधन पार्टी है, वो जनता की पार्टी नहीं है, जनशोधन पार्टी है। तो बिहार बदलने हैं, वो बिहार बदलने नहीं आए हैं, बिहार को लूटने आए हैं। बिहार में वो बिहार को लूट के चल देंगे यहाँ से, बिहार बदलेंगे नहीं। उनका नारा है, जैसे मोदी जी नारा लगाते थे वैसे ही ये नारा लगाते हैं। नारा इनका लिखते हैं, नारा लिख दिए, नारा लगा के अपना चल दिया और नारा से ही सब कुछ है, वो सबको लूटी नहीं है। सर पार्टी आप पर विश्वास जताइए, किस तरह से आप पार्टी को साथ देंगे? पार्टी को मैं जब यहाँ आया हूँ तो मैं अंतिम सांस तक पार्टी को साथ दूंगा। पार्टी मुझे जब देगी कर्तव्य के साथ, मुझे पार्टी आज जो यहाँ हमें जो इज्जत और इज्जत दी है पार्टी, मैं एनसीपी को अपने जब तक मैं रहूँगा एनसीपी के साथ रहूँगा। सर अपना परिचय दो। मेरा नाम विनोद कुमार विद्यार्थी है। मैं पंजाब नेशनल बैंक का वरिष्ठ प्रबंधक हूँ, प्रबंधक था और रिटायर्ड होने के बाद मैं जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन किया था। लेकिन मेरे साथ अन्याय किया, हमारे ही साथ नहीं, मेरे 2 साथी और थे, उनके साथ भी अन्याय किया। और बिहार में जितने भी कार्यकर्ता है जन स्वराज का, उसके साथ अन्याय किया है वो। और सारे लोग धीरे धीरे कर मैं यही आग्रह करूंगा कि वो एनसीपी को ज्वाइन करें, एनसीपी बिहार में बढ़ाएं और एनसीपी को आगे बढ़ाकर बिहार में सरकार बनाने का काम करें। नमस्कार, मैं सबसे पहले सभी मीडिया बंधुओं को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे कार्यालय में कवरेज के लिए आए और आज हम सभी उपस्थित हैं। जैसा कि आप जानते हैं बिहार चुनाव के मद्देनजर टिकटों का बंटवारा हो रहा है और सभी बड़ी बड़ी पार्टियों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। फिर भी हमारे पास जो अच्छे कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनको जो है तो हम लोग चयनित करके और उनकी स्क्रीनिंग करके और ऊपर भेज रहे हैं और जिन लोगों का नाम फाइनल हो रहा है उनको सिंपल दे रहे हैं। अभी विनोद कुमार विद्यार्थी जी वरिष्ठ प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक जो है तो वो हमारे पास आए हैं और हमने उनको पार्टी ज्वाइन कराई है और उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक हम उन्हें पार्टी का चुनावी सिंबल जो खड़ी छाप है वो देंगे और वो हमारे उम्मीदवार होंगे। और एनसीपी इस बार जैसे जातिगत जनगणना हुई लेकिन जो है तो लोगों को उस हिसाब से टिकट नहीं मिला। हमारी जो है तो इस बार उम्मीद है कि हम लोगों को जिसका जितना हक है उसके हक के हिसाब से हर कौम को हर वर्ग को टिकट देंगे और हमारी पहली प्राथमिकता युवा और शिक्षित वर्ग होगा। और जहां से भी आप हमारे विधायक चुनकर आएंगे वो बिहार के विकास के लिए जो है तो काम करेंगे। और इसी के साथ में अपनी बातों को सर एनसीपी कितनी सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ रही है? एनसीपी 243 के 243 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। सर बहुत लोग बोलते हैं कि महाराष्ट्र की पार्टी है, बिहार में कैसे काम करेगी? महाराष्ट्र की पार्टी है तो आपके सामने डॉक्टर आशीष जी बैठा, वो महाराष्ट्र का तो नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं वो महाराष्ट्र के तो नहीं। हम लोग तो बिहार के हैं और बिहार की राजनीति कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। सर पार्टी में कुछ सीटें आती है तो क्या कुछ गठबंधन की तैयारी रहेगी सर? अगर सीटें आती हैं तो बिहार के विकास के लिए जो होगा, हाँ, अगर एनडीए से तो हुआ तो